गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें नौबत खाने में इबादत पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश लिखें। लेखक परिचय। यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। सारांश। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा मां मिट्ठन थीं। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दालमंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिंगो देते। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनाता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटककर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते।
गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे।